महत्वपूर्ण पीडीएफ आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें जो ओलंपिक सारे खेल देखेंगे। पांचवा बिंदु है अपना रामसर, यूनेस्को, भारत के पड़ोसी देश और विश्व के प्रमुख देश। इसके बाद पांचवी स्टैटिक की पीडीएफ अपन ने बात कर रहे हैं। खेल और खेल में पहला खेल क्या है? ओलंपिक। ओलंपिक की बात करेंगे अपन। तो ओलंपिक में अपन बात करें तो देखो 2012 से लेकर 2012 में हुआ, प्रत्येक 4 साल से होता है, 16 में हुआ, फिर 20 में होना था, लेकिन 20 में कोरोना आ गया, सबको पता है, इसलिए वो ओलंपिक कहां हुआ? 21 में। कब हुआ? फिर 20 के बाद में 24 में होना था, तो 21 के बाद में डायरेक्ट 24 में हुआ, यानी 20 और 24, लेकिन 21 में हुआ, फिर 24 में हुआ। यस, अब कब होगा? 28 में, फिर 32 में और फिर 36 में। तो एक बात और बताना चाहता हूं कि 36 का भारत को मेजबानी का प्रस्तावित है कि 2036 का ओलंपिक किस देश में होगा? भारत में होगा, यह भी प्रस्तावित है। अब बाकी की बात देखेंगे। तो देखते हैं, अपनी नोटबुक आप उठाइए और उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जहां जहां मैं आपको कहूं वहां नोट करते रहिएगा। अब भाई ओलंपिक डे, 23 जून को ओलंपिक डे सेलिब्रेशन होता है। तो पहली बात तो यही है, 23 जून किस रूप में मनाई जाती है? ओलंपिक डे के रूप में मनाई जाती है 23 जून। पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया था। हाँ भाई, थीम ये थी, थीम आप उस टाइम की कोई बात नहीं है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, उस टाइम की थीम थी, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1986 में फ्रांस के पिएरे डी कोबार्टिन, ओलंपिक खेल के पिता। अब भाई देखो, ओलंपिक खेल के जो पिता है वो किसे कहा जाता है? तो इस पीडीएफ को अपन दोबारा देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार जो ओलंपिक दिवस है वो 1948 से सेलिब्रेट हुआ। कितनी जून को? 23 जून को। यस या नो? उसके बाद में आधुनिक जो ओलंपिक है उसकी शुरुआत 1896, वे डेट सही लिखना, 1896। और किस शहर में? एथेंस, यूनान का जो शहर है एथेंस, ग्रीस, एथेंस शहर से पहला ओलंपिक जो है 1896 में हुआ। कब हुआ? 1896। किस शहर में? एथेंस, यूनान, एथेंस। और जो है पिएरे डी कोबार्टिन, ये नाम भी आपको याद रखना है, पिएरे डी कोबार्टिन, जिसे ओलंपिक का पिता कहा जाता है। पिएरे डी कोबार्टिन, जिसे ओलंपिक का पिता कहा जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक जो समिति की स्थापना हुई 23 जून 1894, 23 जून 1894 किसकी समिति? किसकी? ओलंपिक समिति की। और फिर 1894 को समिति बनी और 1896 में क्या किया? पहला ओलंपिक हुआ साहब। और इसका मुख्यालय कहां है? लुसाने। तो स्विट्जरलैंड अपन ने पढ़ा, स्विट्जरलैंड की राजधानी मैंने बर्न पढ़ी थी। एक शहर पढ़ा था ज्यूरिख और एक शहर है लुसाने। लुसाने किससे लिए जाना जाता है? ओलंपिक समिति का मुख्यालय। अच्छा, ज्यूरिख किस लिए जाना जाता है? हाँ, फीफा। किसका भाई? फीफा। जो अभी अगला दूसरा खेल पड़ेगा ना, फुटबॉल, तो फुटबॉल का मुख्यालय ज्यूरिख में है और ओलंपिक का मुख्यालय लुसाने में है। और एक शहर और पढ़ा था अपन ने, कौन सा? जिनेवा। कौन सा शहर? जिनेवा। वो किस लिए जाना जाता है? हाँ, WHO, WTO, ठीक है भाई, इन सब के क्या है वहां? मुख्यालय है। यस या नो? तो अब एक बात अपन को पता चल गई कि ओलंपिक की जो पहला ओलंपिक है 1896 में एथेंस में हुआ। ओलंपिक डे किस जो 23 जून को बनाया जाता है। ओलंपिक का मुख्यालय कहां है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है भाई। और ओलंपिक के पिता किसे कहा जाते हैं? पिएरे डी कोबार्टिन को क्या कहा जाता है? ओलंपिक का पिता कहा जाता है। आगे देखते हैं अपन, इंटरनेशनल ओलंपिक कॉर्पोरेशन। हाँ भाई, इंटरनेशनल ओलंपिक कॉर्पोरेशन IOC का वर्तमान जो अध्यक्ष है, इंटरनेशनल जो ओलंपिक है उसका जो अध्यक्ष है, हाँ भाई कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री है साहब। अभी किसका अध्यक्ष है? इंटरनेशनल ओलंपिक कॉर्पोरेशन IOC का अध्यक्ष है, वो है क्रिस्टी कोवेंट्री।
20 मार्च 2025 को बनाया गया भाई, लेटेस्ट करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है भाई, करंट जीके में आ जाएगा आपको कि आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कॉर्पोरेशन का जो अध्यक्ष है वो कौन है? कौन है भाई? कोवेंट्री। एक होते है कमेंट्री, एक है कोवेंट्री, तो याद रह जाएगा। जैसे कमेंट्री होती है खेलों में तो वो कोवेंट्री है। भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में दिल्ली में हुई। कब की गई? अपने 1927 दिल्ली में। लिखिए पूरी लाइन एक बार आप। हाँ जी, अब देखो भारत का प्रथम जो अध्यक्ष बना भारतीय ओलंपिक संघ का, कौन भाई था? जेआरडी टाटा। प्रथम अध्यक्ष बने जेआरडी टाटा। इंडियन ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान अध्यक्ष खूब चर्चा में रही है, आपको पता है कौन थी भाई? पीटी उषा, उड़न परी। पीटी उषा की क्या था भाई? उड़न परी। लॉन्ग जंप में खेला करती थी पहले ये, तो इसे उड़न परी का वो मिला हुआ है नाम, पीटी उषा। पहली ओलंपियन, पहली महिला अध्यक्ष भाई, दोनों पहली ओलंपियन, महिला ओलंपियन भी, और पहली महिला अध्यक्ष भी कौन बनी है भाई? पीटी उषा। भारत की पहली महिला अध्यक्ष किसकी? ओलंपिक की, कौन बनी है? पीटी उषा। 14 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किया। इससे पहले भारत में 1983 में आईओसी के 86वें सत्र की मेजबानी दिल्ली में कर चुका है। किसकी बात हो रही है? ये नरेंद्र मोदी जी ने। कब की बात है? 14 अक्टूबर 2023 को मुंबई के अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, कौन सी ओलंपिक समिति? मुंबई में, मुंबई में जगह मुंबई में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है कि 141वां सत्र था। कौन सा सत्र था? उसका उद्घाटन। क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन कहां हुआ? तो क्या उत्तर आएगा? या अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र, या हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का उद्घाटन किया? कौन सेगा? 41वां। तो सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, रहा ना? तो 141वां सत्र, उद्घाटन कहां हुआ? यह भी इंपॉर्टेंट है। किसने किया? तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, शहर जगह मुंबई, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र, उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ये करंट में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यस या नो? समझ में आ गई क्या बात? ठीक है। अच्छा, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, देखो भारतीय ओलंपिक समिति नहीं है, कौन सी? बहुत बड़ी बात है, रहा ना? इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का क्या करना भाई? उद्घाटन करना, ये बड़ी बात है भाई। इससे पहले भारत में एक बार ही हुआ है। कब? 1983 में। कौन सा सत्र था उस समय? 86वां जो सत्र था उसका जो है वो किसने किया था? 86वां सत्र था, उसकी मेजबानी किसने की थी? भारत ने की थी, दिल्ली में की थी। कब की थी? 1983 में, 1983, 1983 में। तब जो है इसकी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो 86वां सत्र था उसकी मेजबानी भी किसने की थी? दिल्ली ने की थी। तो उससे ज्यादा अब ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो चुका है, ये करंट में आपको पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र, जिसका उद्घाटन किसने? नरेंद्र मोदी ने। किस शहर में किया? मुंबई में किया। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और दूसरा, हमारी भारत की जो ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। ये भी आपको ध्यान रखना है। यस या नो? अगला देखो, अब ओलंपिक ध्वज, यहां से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई भाई। यस या नो? देखो ओलंपिक पूरे विश्व का है क्या? तो ओलंपिक का सिंबल ऐसे होता है। यस या नो? देखा होगा आपने ओलंपिक में जब भी तो ओलंपिक का सिंबल होता है
तो इसमें अलग अलग कलर है क्या? तो अलग अलग कलर, कौन सा कलर कौन से महाद्वीप का है? कितने बैंड है इसमें भाई? 3 और 2 5 है। तो एक कलर जो है वो किस महाद्वीप के हैं? तो नीला कलर अगर इसमें है, नीला, ये किसको रिप्रेजेंट? यूरोप। किस महाद्वीप को? काला कलर, अफ्रीका को वैसे भी काला महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें आज तक भी ओलंपिक नहीं हुआ कभी भी। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका में। अब भाई लाल कलर उत्तरी और दक्षिण दोनों, अमेरिका वाला पूरा लाल कलर आ गया सब। पीला कलर एशिया कौन सा कलर है? पीला कलर। और हरा कलर ऑस्ट्रेलिया का। यस या नो? ये मैप आप उतारो, ठीक है कि नहीं? ऐसे भी आप बैंड बना के भी दर्शा सकते हो, लेकिन कलर आप लिख नहीं सकते, इतने कलर तो आपको लिखना ही पड़ेगा। नोट करो। तो भाई इसका ध्वज बना बड़ा कोबाटिन, जिसे ओलंपिक का क्या कहा गया है? पिता कहा गया है। यह ध्वज पहली बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था भाई। ये बहुत डीप बात है, कोई बात नहीं है। ध्वज बनाया था कोबाटिन। कोबाटिन ने बनाया, और कोस्टर में लिख लो 1920 में पहली बार फहराया गया। बस इतनी सी बात है, अलग से लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। चले आगे। हाँ भाई, ओलंपिक मशाल। अब ये क्या होती है देखा होगा आपने। ओलंपिक की शुरुआत होती है तो एक मशाल लेके चली जाती है। बोलो, होते हैं ना मशाल, ओलंपिक की मशाल देखी होगी सबने आपने। तो शुरुआत भी ओलंपिक की मशाल और ओलंपिक के लास्ट में भी ओलंपिक की मशाल। और इसमें भी बड़ा गौरवाई बात होती है कि उस मशाल को लेके कौन चलता है। हर देश को मौका मिलता है। तो पहले जो खिलाड़ी जाते हैं उनको मौका मिलता है, फिर जो पदक लाते हैं उनको मौका मिलता है। पहले कौन? उनको मौका दिया जाता है जिनसे बहुत उम्मीद होती है, और आखिर में उनको मिलता है जो जीत कर आते हैं। तो ये ओलंपिक मशाल, इसे जलाने की शुरुआत कब से हुई? 1928 एम्स्टर्डम। कहां पर है एम्स्टर्डम? हाँ, नीदरलैंड की राजधानी है। ओलंपिक से, नीदरलैंड से पहली बार मशाल मीनार के ऊपर जलाई गई। कहां जलाई गई थी? और फिर देखो आधुनिक मशाल जो हाथ वाली मशाल है, इसकी शुरुआत हुई कब? 1936। ओलंपिक खेलों का टीवी प्रसारण 1960 रोम से हुआ। ओलंपिक जो है इनका टीवी में प्रसारण है वो कब से हुआ? 1960 में। इसमें जो रोम में हुआ था 1960 में, इसमें मिल्खा सिंह कौन से नंबर पे रहा? चौथे स्थान पर। मिल्खा सिंह जानते हो? मिल्खा फ्लाइंग जट, फ्लाइंग जट, फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह। फ्लाइंग जट तो शायद एक मूवी का नाम है। हाँ, फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह। ठीक है भाई, मिल्खा एक मूवी भी तो है। हाँ, तो टीवी में ओलंपिक की शुरुआत हुई 1960 रोम से। रोम इटली, इटली की राजधानी क्या है? रोम। तो इटली, रोम। मिल्खा सिंह चौथे स्थान पर आता है इसमें भाई। ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत कब से हुई? 1904 में, सेंट लुइस से। कहां से हुई थी? कहां है सेंट लुइस? सेंट लुइस। अच्छा, ठीक है भाई। तो वैसे जो मशाल जलाने की शुरुआत 1928 में हुई, लेकिन जो आधुनिक मशाल है जो हाथ वाली है, इसकी शुरुआत कब हुई? 1936 में। ओलंपिक खेलों का टीवी प्रसारण 1960 रोम, इटली, रोम, जिसमें मिल्खा सिंह कौन से नंबर पे? चौथे स्थान पे रहा। ओलंपिक में मेडल की शुरुआत 1904 सेंट लुइस से हुई भाई। और ओलंपिक शुभंकर जो है अब है ग्रेनोबल 1968 कौन से? मैक्सिको से। मैक्सिको कहां पर है? मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में है मैक्सिको। तो जो शुभंकर होता है ना भाई ओलंपिक का, उसकी जो शुरुआत है वो 1968 में हुई। जहां एक पदक नहीं मिलता, वहां कुछ ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने हर ओलंपिक में जहां भी गए पदक ही पदक जीते साहब, गोल्ड ही गोल्ड खींचा। तो उनके बड़े खिलाड़ियों के नाम बात करते हैं। ओलंपिक पदक सबसे अधिक पुरुषों में माइकल
फेरेड फेलेप्स सब जानते हो, नाम सुना होगा फेलेप्स का। किस खेल में बताओ? तैराकी है। माइकल फेलेप्स तैराकी है साहब। अरे कि नहीं भाई? गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। निकनेम क्या है? शार्क मछली है ना भाई, इनका एक निकनाम है गोल्डन शार्क। माइकल फेलेप्स। टोटल कितने पदक? 28 पदक। भारत के पास टोटल शायद 41 पदक है। इस अकेले आदमी के पास ही कितने हैं? हाजी क्या है? 28 पदक जीत चुका माइकल फेलेप्स अब तक। कितने पदक है? उसमें गोल्ड कितने? अकेला आदमी कितने? 23 गोल्ड। भारत के पास कितने गोल्ड रहे? 2 गोल्ड। ये 23 गोल्ड पदक जीत गया। किससे? ओलंपिक से। 3 सिल्वर और 2 ऐसे कुल मिला के कितने पदक? 28। नाम माइकल फेलेप्स। माइकल फेलेप्स गोल्डन शार्क। किस देश का है? यूएसए, अमेरिका का है भाई। तो भाई इसका नाम बहुत जरूरी है। ओलंपिक का बादशाह मान लो भाई इसको तुम। क्या क्रिकेटर, क्या और कोई खेल, ओलंपिक में दुनिया के सबसे बड़े खेल में आप सोचिए 23 बार गोल्ड जीतना। तैराकी में, तैराकी में भाई गोल्डन शार्क माइकल फेलेप्स। अब आ जाओ, मई 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 पदक जीते थे साहब। देखो एक किसमें? एक ही ओलंपिक में। कौन से ओलंपिक में? 2008 का। कहां हुआ था? जिसे भारत का पहला पदक मिला था व्यक्तिगत। अच्छा, अभिनव बिंद्रा। अरे किसे? अभिनव बिंद्रा को पहला पदक मिला था भारत का व्यक्तिगत गोल्ड। यानी भारत को जब पहला गोल्ड मिला व्यक्तिगत, उस ओलंपिक में, बीजिंग ओलंपिक 2008 में, इस बंदे ने कितने ओलंपिक, कितने गोल्ड? 8 गोल्ड लेके गया। अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लिए और सब में क्या मारा? गोल्ड। यानी एक ओलंपिक में रिकॉर्ड देखो कितने का? 8। अरे भाई ऐसे नहीं होता भाई एक खिलाड़ी एक में भाग ले सकता है। अलग अलग रेस होती है ना, ठीक है नहीं? पानी की भी तो, तैराकी की भी तो। कम 100, 200, 300, तो उन सबको मिला के कितने गोल्ड? 8 गोल्ड लेके गया 10 आदमी। और भारत को पहला गोल्ड मिला था 2008 में अभिनव बिंद्रा की तरफ से। सबसे अधिक महिलाओं में बात कर लें, हाँ भाई कौन है? लारिसा लेरिसा लेतिनिना। यह तो ले जानी जी भाई, लेतिनिना रूस की जिम्नास्टिक में है भाई। कितने पदक? 18। वो कितने हैं? 28। ये गोल्ड कितने? 9। सिल्वर 5 और रजत का से, ऐसे कुल मिला के कितने पदक? 18 पदक है साहब। कहां की महिला? रूस की महिला। लारिसा लेरिसा लेतिनिना। महिलाओं ने ओलंपिक में भाग कब से लेना शुरू किया? 1900। महिलाओं ने ओलंपिक में भाग कब से शुरू किया? 1900 में भाग लेना शुरू किया। सबसे अधिक बार ओलंपिक जो है वो किसमें हुए हैं? यूएसए में हुए हैं भाई, अमेरिका में हुए हैं। 1904, 1932, 1984, 1969, 2028। 2028 का होगा भाई लॉस एंजलिस में अगला। ये इंपॉर्टेंट है भाई करंट के दृष्टिकोण से। 2028 अब आएगा ना, तो और तो लिखो मत लिखो आप, ये लाइन छोड़ देना, लेकिन ये लिखना 2028 का जो ओलंपिक है वो लॉस एंजलिस कहां पर? अमेरिका में होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। पदक भाई देखो आप, टोटल 2634 पदक ले गया। उसमें गोल्ड कितने हैं? एक सर, यह आज तक का रिकॉर्ड है यूएसए का। और हमारे पास कितने गोल्ड है? 2 गोल्ड है। रहेगा नहीं भाई?
और अमेरिका के पास 1061 गोल्ड। बताओ कहां कंपैरिजन हो, रहेगा नहीं भाई। तो सर्वाधिक पदक वाला देश है यूएस, 2434 पदक। और हमने कितने पदक लिए अब तक? 2 गोल्ड लिए हैं टोटल। टोटल 41 पदक है अपने पास। तो अपनी स्थिति इनके मुकाबले बहुत ही क्या है भाई, पुअर है। अगला जो ओलंपिक में भारत, अब आपके लिए और इंपॉर्टेंट प्रश्न आने लग गए हैं भाई। ओलंपिक में किसकी स्थिति? भारत की स्थिति देखते हैं भाई। सबसे पहले नॉर्मन प्रिजार्ड ने ओलंपिक में भाग लिया 1990 में ब्रिटिश इंडिया की तरफ से। किसकी तरफ से? ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 41। एक तो इंपॉर्टेंट बात यह है, गोल्ड कितने? 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज। ऐसे कुल मिला के कितने पदक? सिर्फ 41 पदक जीते। और वो कहां? 2634 पदक है उनके। हॉकी, अब उसमें भी किसने बात रख रखी है? इन 41 में से अकेले 13 पदक किसके हैं? हॉकी के हैं, जिसमें से 8 तो क्या है? गोल्ड। हॉकी के पास 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। कुश्ती दूसरे नंबर पे भाई, कितने पदक? 7 पदक कुश्ती लेके आई अपने लिए। कितने पदक? 7, जिसमें 3 गोल्ड और 4, सॉरी गोल्ड तो है ही नहीं, 3 सिल्वर 4 रजत। जो ब्रॉन्ज है 3 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज लेके आई है। 7 पदक कौन लेके आई है? कुश्ती लेके आई है। तो हमारे यहां 20 पदक तो किसके हैं? हॉकी और कुश्ती के। हॉकी और कुश्ती के हैं, ठीक है भाई। तो पहली बार कोई व्यक्ति भारत की तरफ से भारत को नॉमिनेट करने गया तो वो कौन था? नॉर्मन प्रिजार्ड। लेकिन वो भारतीय नहीं था उस टाइम। भारत पे किसका कब्जा था? अंग्रेजों का। तो एक अंग्रेजी था नॉर्मन प्रिजार्ड, जो भारत को रिप्रेजेंट करने गया कि मैं वहां से आया हूं। कब की बात है? 1900 की बात। कब की बात है? 1900। यह बात याद रखना। टोटल पदक कितने हैं? 41। गोल्ड कितने? 10। 10 क्या है? यह अनुपात बराबर है। और 21 फिर ब्रॉन्ज है। हॉकी में कितने? 13। 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। कुश्ती में कितने? 7। 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। चलो आगे देखें, करो फास्ट करो। तो हमारी हॉकी को देखते हैं, जिन्होंने एक बार दोबारा से कि खेल में ओलंपिक में भारत की जो साख बचा रखी है वो हॉकी ने बचा रखी है। गोल्ड देखें अपन तो 1928 में पहला गोल्ड जीता। 32, 36, 48, 52, 56, 64, 80। 5 गोल्ड हम आजादी के बाद में 48, 52, 56, 64 और 80 के लिए। 1936 का जो है उस समय कैप्टन कौन थे? कहां हुआ था? बर्लिन में। मेजर ध्यानचंद के बारे में मैं आपको कहूं तो हॉकी के बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। और इन्हीं की याद में खेल दिवस 29 अगस्त को अपन सेलिब्रेट करते हैं। खेल दिवस 48 में किशनलाल, 80 में वासुदेव, मनप्रीत सिंह। ये 2 इंपोर्टेंट है भाई। 2021 में टोक्यो में अपन क्या लेके आए भाई? पदक लेके आए थे क्या? 2021 में मनप्रीत सिंह था। 2024 में भी यही था क्या कैप्टन? अरे 2024 में तो पदक लेके आए भाई, फ्रांस से ही। तो आगे पढ़ेंगे अपन। तो 81 पदक लेके आए थे साहब। 1975 हॉकी विश्व कप मलेशिया में अजीत पाल। 1975 में हॉकी विश्व कप हुआ था, वो भी मलेशिया में हुआ था। वो भी अजीत पाल सिंह के समय पर जीत के आए सब। हॉकी विश्व कप अलग हो गया साहब। 1928 में पहला स्वर्ण, 32 स्वर्ण, अंतिम स्वर्ण जीता था 1980 में। मेजर ध्यानचंद का जन्म 1905 में। ध्यान में हॉकी के लिए जाना जाते हैं। 1905 से 1979 जन्म प्रयागराज में। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है इनकी याद में? खेल दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है हॉकी के बाद में एकल व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण। एकल मतलब अकेले दम पे स्वर्ण लाने की बात है। तो पहला ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभिनव बिंद्रा। कौन भाई? 2000 कौन सा? जिसमें माइकल फिलिप्स कितने लेके गया था? 8 है।
उसमें पहला 10 मीटर एयर राइफल में क्या लेके आए, पहला गोल्ड लेके आए थे भारत के लिए। ये इंपॉर्टेंट है भाई, अभिनव बिंद्रा। एकल प्रतियोगिता में पहला पदक। अच्छा अब बात आई है गोल्ड की बात मत करो, पहले पदक की बात करो। तो केडी जाधव, केडी जाधव 1952 में कहां पर, हेलसिंकी। किसकी राजधानी है रे, हाँ फिनलैंड की राजधानी है भाई। किसकी राजधानी है, फिनलैंड। झीलों का देश है ना फिनलैंड, यूरोप में, उसकी राजधानी हेलसिंकी में हुआ था। उसमें ब्रॉन्ज मेडल लेके आया था। तो पहला पदक, इसमें एक मूवी बनी है, आप जरूर देखना। एक मूवी बनी है भाई इस पे। कौन सी मूवी, चंदू चैंपियन थोड़ी है यार, चंदू चैंपियन तो उस दूसरे पे है, अभी बताऊंगा मैं। चंदू चैंपियन तो अलग है, चंदू चैंपियन हुआ अभी बात कर बताऊंगा मैं आपको। वो तो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अलग अलग, पहले अलग खेल के लिए, फिर उसमें फिर अलग, मतलब कई खेल बदले, लेकिन ओलंपिक में पदक लाके दिखाया। ये केडी जाधव पे मूवी है, देखना आप, केडी जाधव पे मूवी बनी है। पहला पदक लेके आए थे, उड़ सकता है ऐसा। तो देखना आप चंदू चैंपियन को, केडी जाधव। उसमें इसकी भी स्टोरी दिखाते हैं। 1952 में पहला क्या लेके आया, व्यक्तिगत पदक। कौन सा पदक था, राष्ट्रीय पदक। और पहला गोल्ड कौन लेके आया, अब हाँ भाई अब देखो, पहला व्यक्तिगत रजत पदक कौन सा भाई, रजत वाले तो सिल्वर। गोल्ड की बात हो गई, ब्रॉन्ज की बात हो गई, अब बीच वाला बच गया सिल्वर। और सिल्वर पहला पदक ले 2000, सब जानते हैं आजकल बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन गए हैं। कौन, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बड़े पॉलिटिशियन है। तो 2004 में ये भी फौज में ही थे, अराया ना, फौज की तरफ से गए थे शूटिंग में, पहला सिल्वर। तो देखो पहला गोल्ड, पहला सिल्वर राजेंद्र सिंह राठौर, और पहला ब्रॉन्ज केडी जाधव 1952। 1952 में सबसे छोटा पदक जो ब्रॉन्ज होता है वो 2004 में, फिर सिल्वर, और 2008 में गोल्ड लेके आए। 2012, अब आ जाओ अपन बात करते हैं 12, 16, 21 और 24, ये 4 ओलंपिक की बात कर लेते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ याद करना है 12, 16 में से, तो 12 और 16 में से ज्यादा याद नहीं, जो खिलाड़ी उनका नाम जरूर याद रखना, कौन खिलाड़ी था, कैसे किस खेल में था। अब भाई कितने पदक, 30वें स्थान पर रहे अपन ओलंपिक में। कौन से नंबर पे पदक कितने लेके आए थे, 6 लेके आए थे। कितने पदक, 6। 3 रजत, 3 कौन से की बात है, 2012 में हुआ, लंदन में हुआ। कहां हुआ, विजय कुमार, सुशील कुमार बाद में आपको पता ना, बड़े अच्छे कुश्ती में अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन बाद में मर्डर में फंस गया था, जेल वेल हो गई, मर्डर मार दिया था किसी को वो सुशील। योगेश्वर दत्त अभी भी आपको पता है खूब वायरल हुआ था, जब ये महिला कुश्ती में महिला पहलवान ने अभी हड़ताल की थी दिल्ली में, तो उसमें योगेश्वर दत्त भी साथ में था, बड़ा नाम है ये, 60 किलो में, अभी भी काफी लंबे टाइम से खेल रहे हैं। गगन नारंग, ये किसमें, शूटिंग में। साइना नेहवाल आपको जानते हैं, बैडमिंटन में बड़ी प्लेयर है साइना नेहवाल। और मेरी कॉम, भारत की प्रमुख स्टार प्लेयर रही है मेरी कॉम, मुक्केबाजी में। कौन से राज्य संबंध रखती है मेरी कॉम, मणिपुर, मणिपुर से ना मेरी कॉम। तो ये कुछ खिलाड़ी थे उस टाइम के, खिलाड़ियों के नाम और खेल, मेरी कॉम मुक्केबाजी, साइना नेहवाल तो बड़े नाम बैडमिंटन, गगन नारंग शूटिंग में, योगेश्वर दत्त कुश्ती में, सुशील कुमार कुश्ती में, विजय कुमार शूटिंग में। ये खिलाड़ी थे 6 जो 6 पदक लेके आए थे 2012। कहां हुआ था, लंदन में। याद हो गया क्या, गगन नारंग शूटिंग, मेरी कॉम मुक्केबाजी, इसमें मुक्केबाजी, साइना नेहवाल बैडमिंटन, योगेश्वर दत्त, सुशील, विजय कुमार, ये 6 पदक थे। अगला देख, 2016 रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। कहां हुआ, रियो डी जेनेरियो। हाँ भाई, पीवी सिंधु स्टार प्लेयर है, पीवी सिंधु आपको पता है, किसमें, बैडमिंटन में, पीवी सिंधु। साक्षी मलिक खूब फेमस हुई थी अभी,
कुश्ती में जो अभी बता रहा हूं ना, दिल्ली में जो कुश्ती वाले लड़कियों ने किस पे, ब्रिजेश कुमार पे कुश्ती जो है उसका वो था ना अध्यक्ष फेडरेशन का, ब्रजभूषण, हाँ ब्रजभूषण पे आरोप लगाए थे। उसमें एक साक्षी मलिक भी थी, साक्षी मलिक थी, योगेश्वर दत्त, और एक जो प्लेयर गोल्ड तक पहुंची विनेश फोगाट, तो ये बड़े प्लेयर थे। उसमें प्रथम भारतीय महिला जो है, जो पहले भारत की महिला जो पदक लेके आई थी, महिलाओं में बात करें जैसे कैडी जादव है, भारतीय महिलाओं में क्या नाम था भाई, कर्णम मलेश्वरी, कहां से लेके आई थी, भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन का मतलब है वेट लिफ्टिंग में। तो इसका नाम याद रखना, जिस प्रकार से पुरुषों में केडी जादव है, वैसे महिलाओं में पहली महिला है कर्णम मलेश्वरी। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये याद रखना। सन 2000 पहली बार कब लाई, 2000 सिडनी ओलंपिक में। सिडनी कहां है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, सिडनी ओलंपिक में लेके आई थी। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला जो एथलीट बनी वो कौन बनी, नीलिमा घोष। ये पदक नहीं लाई, पहली भारत को रिप्रेजेंट करने वाली महिला नीलिमा घोष। अब 2021 ओलंपिक की बात करें, 32वां ओलंपिक था 2021 में, 11,326 एथलीट टोटल खिलाड़ी भाग लिए, 206 टीम बनी, 399 इवेंट थे भाई। ये याद रखने की इतनी लोड मत देना, फट जाएगा दिमाग। भारत कौन से नंबर पे रहा, ये बात आप याद रख सकते हो कि 2021 में जो है भारत जो है कौन से नंबर रहा, 48। कहां हुआ ये भी याद रखना, टोक्यो जापान, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। भारत पदक कितने खींच के लाया, 7 पदक। उम्मीद थी कि हम और अच्छा करेंगे, लेकिन आगे आगे फ्रांस में हम फेल हो गए वापस। उसमें भारत को दूसरा गोल्ड मिल गया, एक अभिनव बिंद्रा 2008 में, एक 2021 में दूसरा गोल्ड नीरज चोपड़ा। 2 सिल्वर खींचे और 4 कांसे, ऐसे टोटल पदक 7 2021। हाँ भाई, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग की प्लेयर है। मीराबाई चानू किस राज्य से संबंध रखती है, मणिपुर से, उसी मणिपुर से जहां से मेरी कॉम, मेरी कॉम पे भी फिल्म बनी है भाई, याद रखना, बहुत अच्छी फिल्म है मेरी कॉम पे। ठीक है भाई, मेरी कॉम ऐसा है नाम भी, हाँ देखना आप, अच्छी फिल्म है। मीराबाई चानू मणिपुर वेट लिफ्टिंग में भाई। रवि दहिया कुश्ती हरियाणा। पीवी सिंधु बैडमिंटन, पीवी सिंधु पिछले में भी थी, 2016 में भी और 2021 में भी। सिंधु लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई। ऐसी खिलाड़ी महिला जो 2 ओलंपिक में लगातार पदक दिलाया, कौन थी, पीवी सिंधु, पहली भारतीय महिला। पहले पहलवान सुशील कुमार ने भी भारत के लिए 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने का गौरव हासिल किया था, 2008 में, 2012 में। फिर आपको पता है, मैंने तो अरे भाई दिल्ली अखाड़ा में इनके थ्रू किसी की हत्या हो गई थी, तो वे तो उस मामले में देखो एक बड़े प्लेयर का करियर कैसे बर्बाद होता है। जिस सुशील कुमार को देख के भारत की कुश्ती उभर रही थी, उसी सुशील कुमार की एक छोटी सी गलती की वजह से मामला सुपड़ा साफ हो गया। तो सुशील कुमार भी थे जो 2 व्यक्तिगत पदक लाए। अब उसके बाद में आपको पता है कौन, नीरज चोपड़ा हो गए 21 और 24 में, लेकिन महिला खिलाड़ी थी पीवी सिंधु 2016 में और 2021 में। यसियानो 16 में सिल्वर लाई थी, 21 में कांस्य लाई। तो ऐसे टोटल अपने पास कितने पदक आए थे, इसमें 3 पदक हो गए। नोट कीजिए एक बार जल्दी से आप, 2021 मीराबाई चानू, रवि दहिया, पीवी सिंधु। हाँ जी, लवलीना बोरगोन, लवलीना मुक्केबाजी में। बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम कुश्ती में। हॉकी टीम भाई, कौन सी टीम, हॉकी। 41 साल बाद जर्मनी को हराया हमने। ठीक है भाई, 1980 में हराया था, गोल्ड लेके आए थे 1980 में अपन। 41 साल बाद जर्मनी में। कैप्टन कौन है भाई, मनप्रीत सिंह। तो ऐसे 7 पदक हो गए अपने। तो ये हो गए
और एक नीरज चोपड़ा का गोल्ड हो गया। ये रहा नीरज चोपड़ा, क्या लेके आए भाई? गोल्ड। इसीलिए देखो 7 अगस्त को भाला फेंक आता है इन्होंने, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। भाला फेंक दिवस अभी स्टार्ट हुआ भाई 7 अगस्त, भाला फेंक दिवस। ये भी खुद नीरज चोपड़ा भी किसमें है भाई? हाँ जी, अरे कौन से बैकग्राउंड से है नीरज चोपड़ा? क्या है नीरज चोपड़ा? भारतीय सेना में क्या है? सूबेदार। राजपूत राइफल जो है उसमें सूबेदार है नीरज चोपड़ा। 7 अगस्त को कौन सा दिवस है? भाला फेंक। यह भी याद रखना, उन्होंने जब भाला फेंका था तो कितना फेंका था? 87.58 मीटर। ये बेगा 87.58 मीटर मेरे को गोल्ड मिला। और सर्वाधिक पदक वो तो एक फिक्स पैटर्न ही बना हुआ है। कौन जीता था 2021 में भी? यूएसए 39 गोल्ड लेके गया था, 113 पदक लेके गया। 113 पदक उसके, और अपने कितने पदक? 7 पदक। अब आ जाओ साहब फ्रांस। 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में 2024 में पेरिस में हुआ भाई, फ्रांस पेरिस 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। तो यह भी याद रखना, फ्रांस में कौन से नंबर का हुआ? 33वां ग्रीष्मकालीन जो है ओलंपिक की बात हुई 2024। कहां हुआ? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। उतरो पेरिस में। कौन सा? 33वें नंबर। कौन से नंबर का? हाँ भाई नोट, कुछ खेल शुरुआत हुई पहली बार। एक तो हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी 24 जुलाई से शुरू हो गए थे। अच्छा ठीक है छोड़ो। पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1900 का, 1924 और 2024। पेरिस में 3 बार हुए हैं, 1900, 1924 और 2024। यानी 100 साल बाद में हुआ पेरिस में। 1924 के बाद में 2024 में दूसरा शहर बन गया। इससे पहले लंदन में भी कितनी बार हो चुके भाई? 3 बार। कब कब? 1908, 1948 और 2000। तो 2 शहर ऐसे हैं जिनमें 3-3 बार हो गया, पेरिस में और लंदन में। चलो इसकी थीम देखो भाई, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आदर्श वाक्य क्या रखा गया? गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर क्या था? द फ्रिज। इस बार 4 खेल, ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और चपरिंग को शामिल किया गया है, जिसमें ब्रेकिंग, ब्रेक डांस ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की है साहब। तो ये 4 खेल भी ऐड किए हैं इसमें। ठीक है भाई, कौन कौन से खेल? ब्रेकिंग है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, स्केटबोर्डिंग है और सपिंग है, इनको शामिल किया गया है। और शुभंकर क्या था? द फ्रीज। आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन। थीम लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। और तीसरी बार ऐसा कोई शहर है किसके बाद? लंदन के बाद पेरिस। लंदन के बाद में दूसरा शहर है पेरिस, इसमें तीसरी बार क्या हो रहा है? ओलंपिक हो रहा है। नोट कीजिए एक बार आप, ये सारी बातें क्वेश्चन बन सकती है भाई आपके लिए। तो याद हो गया क्या? अब थीम क्या है? इंपॉर्टेंट है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। गेम्स वाइड ओपन। द फ्रीज क्या है इसका? शुभंकर था, शुभंकर। और ये 4 खेल जोड़े थे इसमें। ठीक है भाई। और दूसरा शहर है लंदन के बाद पेरिस, जिसमें तीसरी बार क्या हुआ था? ओलंपिक। कितने साल बाद? 100 साल बाद, 1924 से 2024। हमें उद्घाटन समारोह में ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी के किनारे हुआ भाई। तो सबको पता है, ये तो याद रहेगा। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। तो हमने पढ़ा है, ये तो याद रहेगा। सीन नदी के, पहली बार किसी नदी के किनारे उद्घाटन हुआ था सीन। 11 वर्ष और 11 महीने में स्केट बॉर्डर झेंग हामो चीन भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपियन थे साहब।
11 साल कोई लड़को कम घुस गो ओलंपिक में चल गो साहब। अब बताओ मात्र कितना साल को? 11 साल। और अभी आईपीएल में भी कितने साल का? 14 साल का लड़का खेल आईपीएल रिप्रेजेंट कर रहा है। और भाई साहब धे चौका धे छक्का मारा था, पहले गेंद पे ही छक्का मारा था। और जब आउट हो गया तो रोने लग गया, ठीक है बच्चों की तरह। लेकिन आज नेशनल क्या नाम कमाएगा भाई साहब वो छोरा, 14 साल का छोरा। और यहाँ 22 साल का ऊंट भी है बच्चों चूसराल सर ठाबरी तो झूंगाल है जगह गोडा जवाब दे बैठे, ऊंट बैठता है गोडा पकड़ ऊंट बैठे है कि नहीं भाई। तो देखो क्या कर रहे हैं। तो 11 साल का बच्चा, आप देखो क्या नाम था? अरे वो वैभव सूर्यवंशी तो छोड़ो, इधर आओ। स्केट बॉर्डर, क्या नाम है? स्केट बॉर्डर झैंग हा हो हामो हा हो हामो, ठीक है भाई। तीन का बात। अब सबसे उम्रदराज 65 वर्ष को आदमी भी भाग लियो। कौन को भाई? घुड़सवारी में। कौन सा देश को? स्पेन को। का नाम जुआन एंटोनियो जिमनेज काम्बा। हाँ भाई, ये दो आदमी जो सबसे नया और सबसे बूढ़ा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर भारत के ध्वजक के कुरु में कौन? पीवी सिंधु 2 बार जीती, 16 और 21। अब की बार भी उम्मीद थी तो पीवी सिंधु और शरद कमल। शरद कमल किसमें? शरद कमल टेबल टेनिस का प्लेयर है। शरद कमल टेबल टेनिस का है क्या? ठीक है भाई। तो शरद कमल, शरद या शरद कमल टेबल टेनिस, और पीवी सिंधु। समापन में ध्वजावा कौन हुए? मनु भाकर। अब की बार भाई साहब इसने झंडे गाड़ दी, मनु भाकर ने। याद है खूब फेमस हुई मनु भाकर, पहला गोल्ड पहला मेडल यही जीती थी भारत के लिए इस बार। और पीआर श्रीजरेश, ये भारत का क्या भाई? गोलकीपर था भाई, संन्यास भी ले लिया इसने श्रीजेश ने। तो ये याद रखना भाई, बहुत अच्छा नाम है। आपको सिर्फ संबंध पूछ लेगा, श्रीजेश का संबंध किससे है? हॉकी का क्या था? गोलकीपर था साहब। और संन्यास भी ले लिया तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्वजावाहक में पहले पीवी सिंधु और शरद कमल को मौका मिला, और लास्ट में समारोह जो आता है उसमें मनु भाकर और पीआर श्रीजरेश। ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, आपके लिए ध्यान रखना भाई। उद्घाटन समारोह में भारत का कौन सीट पर 84वें और समापन पर 85वें स्थान पर रहे भाई? यह कोई बड़ी बात नहीं है, नोट कीजिए। हाँ भैया, तो याद रह जाएगा क्या? अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक में कौन सा अवार्ड मिला इनको? ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। ओलंपिक, और यह पुरस्कार पहले किसको मिला चुका है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2024 में ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार किसे मिला? अभिनव बिंद्रा। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत गोल्ड लेके आए थे भाई अपने लिए। फिर इसके बाद गगन नारंग 2012 में लाए थे, किस खेल में? शूटिंग में। इनको सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया था भाई। भारत के लिए ओलंपिक में हैशटैग क्या था? चीयर फॉर भारत। ये पहला हैशटैग, चीयर फॉर भारत। भारतीय दल में एथलीट कितने? 70 पुरुष और 47 महिला। और पदक लाए 6 टोटल। 65 प्रतिस्पर्धा हुई, 16 खेल में भाग लिया टोटल, और 6 पदक लाए। पदक जो लाए वो अभी मैं बता देता हूं। ये लो साहब पदक। हाँ जी, नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य भाई, भाला फेंक में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने लग गए भाई, और 29 अगस्त को खेल दिवस था। अगस्त में ये दोनों याद रखना। अब की बार कौन सा पदक मिला इनको? भाला फेंक में रजत। रजत मानी सिल्वर, गोल्ड से नीचे वाला। और गोल्ड कौन ले गया? पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान का ले गया। और उसकी स्टोरी देखी होगी आपने कि जब ये गोल्ड लाया था 2021 में, तब तो वो चून मांगता फिरता था, मतलब इतना गरीब था भाई वो। भाला फेंकने के लिए भाला ही नहीं था उसके पास, ठीक है भाई। और 3 साल में ऐसी तैयारी की कि किसको चेप गया? नीरज चोपड़ा को चेप गया। नीरज चोपड़ा से देख के उसने भाला फेंकना शुरुआत की थी, उसकी आई थी कहानी वगैरह। तो ये नीरज चोपड़ा को, क्या नाम था उसका? अरसन, हाँ नदीम, नदीम 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 पाकिस्तान का।
मनु भाकर, ये भाई पहला मेडल ये लेके आई थी, बहुत हिट रही इस बार मनु भाकर, रहाया ना 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक मनु भाकर। मनु भाकर, अब देखो ये दो व्यक्तिगत गोल्ड में भाग ली भाई, दो गोल्ड, दो पदकों में शेयर हुए भाई, एक तो व्यक्तिगत और एक संयुक्त, मनु भाकर और सरबजीत सिंह के साथ, वो 10 मीटर एयर तो मिश्रित। तो 2 मेडलों में कौन लेके आई 2 मेडल? मनु भाकर, एक अकेली और एक मिश्रित, किसके साथ? सरबजीत सिंह के साथ। सौफिन कुसाले, ये भी राइफल में भाई कांस्य पदक लेके आए। पुरुषों की टीम 2021 में भी लेके आई थी और 2024 में भी लेके आई भाई पुरुष, और कैप्टन कौन था? मनप्रीत सिंह, ध्यान रखना है मनप्रीत सिंह। और इसके बाद में अमन शेरावत, कुश्ती में हरियाणा से है अमन शेरावत, तो ये पदक लेके आए अपन 1 2 3 4 5 और 6। 21 में कितने थे? 7। अब की बार कितने? 6। 16 में कितने? 2। 12 में कितने? 6। तो बस वहीं रहे अपन, 6 उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। 6 12 में, 6 24 में, 12 दूनी 24, 21 में 7 और 16 में 2। ये याद रखना भाई। अमन शेरावत, अमन शेरावत कुश्ती, हॉकी टीम याद रह जाएगी अपने आप ही। अब ये सौफिनिल कुसाले जो है महाराष्ट्र के है भाई राइफल में। मनु भाकर तो वैसे भी हरियाणा से, याद रहेगा आपको। मनु भाकर ने 2 पदक, एक सरबजीत सिंह के साथ और नीरज चोपड़ा, आप सब जानते हो, तो जाने माने नाम ये सारे, याद रहने वाले नाम आपको। अब मनु भाकर ने 2024 में ओलंपिक भारत के लिए पहला पदक जीता, तो पहला पदक जीता भारत में 2024, भारत के लिए 2024 में मनु भाकर ने। मनु भाकर पहली महिला है जो एक ही ओलंपिक में कितने पदक? 2, सिंगल और डबल में सरबजीत सिंह के साथ, तो वो बात याद रखनी है। भारत के लिए ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल आज तक लाने वाले, एक तो सुशील कुमार 2008 2012 देखा अपने कुश्ती में, नीरज चोपड़ा 2020 टोक्यो में गोल्ड, 20 सिल्वर, पीवी सिंधु 2016 2020 में। अब की बार उम्मीद थी लेकिन काम नहीं बढ़ा भाई, 2021 में तो आई नहीं ना। और मनु भाकर एक ही ओलंपिक में कितने पदक? 2 पदक लिए। ये तो 4 जने ऐसे हैं जो भारत के लिए ओलंपिक में 2-2 पदक ला चुके हैं साहब। यस, मनु भाकर। 2-3 क्वेश्चन याद रखना इसके। पहला पदक लेने वाली पहली महिला भी है जो किसमें? निशानेबाजी में पदक लेके आई है। यस या नो? हालांकि पुरुष तो पहले भी हो चुके, कौन कौन? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी पुरुष थे और शूटिंग में पहला गोल्ड लेके आए थे। अभिनव बिंद्रा तो पुरुष तो पहले भी है, लेकिन पहली महिला है जो शूटिंग में पदक लेके आई, और एक नहीं 2 ले आई। एक ही ओलंपिक में 2 लाने वाली महिला भी यही है साथ। यस, यस या नो? अमन शेरावत सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता, है अच्छा क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों में भाला फेंक में कितना फेंका भाई? 89। और टोक्यो ओलंपिक में वहां गोल्ड मिला, लेकिन 89-45 में भी सिल्वर ही मिला। पाकिस्तान का कौन ले गया? नदी। अच्छा, कौन सा प्रयास था? दूसरे प्रयास था, सेकंड प्रयास में फेंका था ये। अच्छा, विनेश फोगाट वाली बात सबको पता है, 50 केजी वेट में लड़ी थी भाई, और कितने ग्राम से बाहर कर दिया? 100 ग्राम से बाहर होगी, तो ये अच्छी बात, ये ध्यान रखना भाई डायरेक्ट इसको। और इसने जापान की बहुत बड़ी प्लेयर, कौन सी प्लेयर? सासुकी को हराया था साहब क्वार्टर फाइनल में। फिर इसके बाद में हमने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की, लेकिन वो खारिज हो गई अपनी। और हॉकी जो टीम है, हम जर्मनी से तो हार गए, लेकिन स्पेन को हरा के हमने कौन सा पदक जीता? कांस्य। तो स्पेन को हराकर अपने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। याद रहेगी बात? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन संस्थापक नीता अंबानी को आईओसी का अध्यक्ष चुना गया भाई। आईओसी इंटरनेशनल, हाँ जी, हाँ ठीक है भाई, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसमें किसको चुना गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। नीता अंबानी को, ध्यान रखना भाई, नीता अंबानी को। इंटरनेशनल ओलंपिक समिति है उसमें एक सदस्य के रूप में किसे लिया गया है? करंट जीके के हिसाब से, अच्छा क्वेश्चन ध्यान रखना। साथ ही में पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया भाई। पेरिस में, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, किसका? इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया।
स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारत ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। साथ जो अब की बार जूते दिए वो किसने दिया? में अरे किसने दिए पेरिस ओलंपिक के लिए? पूमा ब्रांड ने जूते दिए थे भाई। अडानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया भाई। भारतीय टीम का जो मुख्य प्रायोजक है वो किसे घोषित किया गया? अडानी ग्रुप को घोषित किया गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजरेश, ये दो बड़े प्लेयर है भाई, रोहन बोपन्ना और पीआर श्रीजरेश। याद है भाई, ये तो गोलकीपर थे भारत के। उन्होंने किसकी घोषणा कर दी? संन्यास की। तो ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों ही आपके लिए, नोट कीजिए फटाक से भैया। श्रीजरेश जो है इन्होंने संन्यास की घोषणा की है भाई। दोनों अच्छे क्वेश्चन है भाई। अब भाई ज्योति याराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है भाई। 100 मीटर में भाग लेने वाली पहली महिला, जीती तो नहीं, ज्योति नाम की, ठीक है भाई। भारतीय धावक अविनाश शांबले 3000 मीटर में स्टार रेस के फाइनल में 11वें स्थान पर रहे भाई। भारत में ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते हैं, इसमें 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 कांसे। ये बात हो चुकी पहले अपनी। शीतकालीन ओलंपिक, ये तो हो गया ओलंपिक। अब बात हो रही है किसकी? शीतकालीन ओलंपिक। ये ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दो ओलंपिक होते हैं अपने। ज्यादातर इंपोर्टेंट क्या है? ग्रीष्मकालीन। तो ये दूसरा पॉइंट शुरू हो गया यहां से, शीतकालीन ओलंपिक हो गया सब, ठीक है भाई। तो इसकी बात अपने अगले एपिसोड में करेंगे और ओलंपिक के साथ में क्वेश्चन भी कर लेंगे। 6 पीडीएफ और बच रही है इसमें, तो इसमें अगली बार ओलंपिक और साथ में अपन क्रिकेट और देखेंगे। क्लियर है क्या भाई? तो ओलंपिक के साथ क्रिकेट क्या, पहले तो अपन क्या देखेंगे भाई? राष्ट्रमंडल खेल देखेंगे। राष्ट्रमंडल और एशियाड, 2 खेल और होते हैं ओलंपिक के तेज भाई। उन तीनों को देखे फिर अपने पास क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है और टेनिस है, बैडमिंटन है, ठीक है भाई। तो इनकी बातें करेंगे। तो खेल स्टैटिक जीके में बात नहीं, या एग्जाम में सबसे बड़ा टॉपिक क्या होता है? खेल। हर एग्जाम में क्वेश्चन भी पक्का आता है, तो इसको रिवाइज करना, अच्छे से देखना जो पढ़ाया। अब मैं इतना कह सकता हूं जो पढ़ाया गया उसमें आपके बाहर कुछ भी नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। आप इतना मैटर मैंने आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट है इसमें। यस, तो मिलते हैं नए ब्रेक के बाद। 10 मिनट का आपका रेस्ट है, इसके बाद साइंस की क्लास में।